हेलो फ्रेंड्स, एवन ग्लोबल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर से आप सबों के बीच डेली करंट अफेयर सेशन का 20/12/2024 का जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं उसे लेकर के आए दोस्तों। इस वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर देखें दोस्तों। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है कि हाल ही में फीफा इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2024 किसने जीता है? ऑप्शन है पचुका, चेल्सी, मैनचेस्टर सिटी या रियल मैड्रिड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रियल मैड्रिड ने फीफा इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2024 जीता है। तो फीफा जो किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो ये फुटबॉल से संबंधित है। ये किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। इससे जुड़े तथ्यों को देख लेते हैं दोस्तों। रियल मैड्रिड ने 2024 में फीफा इंटर कॉन्टिनेंटल कप में मैक्सिको के पाचुका को 3-0 से हराकर शानदार जीत दर्ज की है। यह मैच जो है कतर के लुसैला स्टेडियम में खेला गया है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों कि हाल ही में किसे अमेरिकी नौसेना के प्रतिष्ठित डिस्टिंग्विश्ड पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है विल स्मिथ, टॉम क्रूज, विक्की कौशल या रॉबर्ट डाउन जूनियर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, टॉम क्रूज को सम्मानित किया गया है। दोस्तों इसका पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर t.me A1 ग्लोबल क्लासेस पर आपको मिल जाएगा। इसका विश्लेषण है दोस्तों कि टॉम क्रूज को अमेरिकी नौसेना के प्रतिष्ठित डिस्टिंग्विश्ड पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें सैन्य क्षेत्र में अनेक असाधारण योगदान, विशेष रूप से उनकी फिल्म में जैसे टॉप गन के लिए दिया गया है। यह पुरस्कार का उद्देश्य है कि सेना के प्रति जागरूकता बढ़ाना और सशस्त्र बलों के प्रति सम्मान प्रेरित करने और उनकी भूमिका को पहचानने के लिए इसे दिया गया है टॉम क्रूज को। अगला सवाल है कि हाल ही में किस राज्य में बांग्लार बारी आवास पहल को शुरू किया गया है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या महाराष्ट्र। तो इस प्रश्न में ही समझ में आ रहा बांग्लार बारी, तो ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है। इसका विश्लेषण देखते हैं दोस्तों कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बांग्लार बारी हाउसिंग योजना की शुरुआत की है। यह जो राज्य द्वारा वित्त पोषित पहल है जिसका उद्देश्य है कि पश्चिम बंगाल के लोगों को किफ़ायती आवास प्रदान करना है। यह कदम जो है प्रधानमंत्री आवास योजना पीएम आवास योजना के तहत जो है धन आवंटन में कथित केंद्र सरकार की उपेक्षा के जवाब में उठाया गया है। इस योजना का शुभारंभ जो है राज्य सचिवालय नबना में किया गया, जहां 21 जिलों के 42 लाभार्थियों को 60,000 रुपये का पहली किस्त दे करके वितरित किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया गया है? गोवा मुक्ति दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो इसका ऑप्शन है 19 दिसंबर, 20 दिसंबर, 16 दिसंबर या 29 दिसंबर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया है। इससे पहले इससे जुड़े तथ्यों को देखते हैं दोस्तों कि गोवा, दमन, दीव मुक्ति दिवस गोवा के साथ साथ दमन और दीव जो केंद्र शासित प्रदेश से है इस मुक्ति दिवस मनाया जाता है और भारत में हर साल 19 दिसंबर को मनाया जाता है। गोवा मुक्ति दिवस जो है गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त करने वाले भारतीय सशस्त्र बलों की स्मृति में मनाया जाता है। साथ ही इस दिन भारत यूरोपीय शासन से पूर्ण रूप से मुक्त हुआ था। आज़ाद हमारा देश 1947 में हो गया था, पर गोवा जो है वो पुर्तगाली के शासन में कब तक रहा? तो 1961 तक रहा। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है और ये 1961 में पुर्तगाली औपनिवेशिक शासन से आज़ाद हुआ।
कितना साल तक पुर्तगालियों ने गोवा पर शासन किया? तो 451 साल तक। 451 वर्षों तक पुर्तगालियों ने भारत पे कह सकते हैं कि भारत पर शासन किया। और वो सब उसका पुर्तगालियों का राजधानी कहाँ था भारत में? तो गोवा था। और गोवा में भारत आज़ाद हो जाने के बावजूद भी गोवा में वो शासन करते रहा, जिसे भारतीय सशस्त्र बलों के द्वारा उसे मुक्त कराया गया, स्वतंत्र कराया गया था। अगला सवाल है कि हाल ही में किसे एसबीआई का नया प्रबंधन निदेशक नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है अरुंधति भट्टाचार्य, राजू सिन्हा, रजनीश कुमार, राम मोहन राव अमार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, राम मोहन अमार को एसबीआई का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। इससे जुड़े तथ्य है कि राम मोहन राव अमार को 3 साल की अवधि के लिए, कितने साल? तो 3 साल की अवधि के लिए भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई का प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है। कितने सालों के लिए? तो ये 3 सालों के लिए। किनको? तो राम मोहन राव अमारा को एसबीआई के प्रबंधन और निदेशक 3 सालों के लिए नियुक्त किया गया। ये कब से प्रभाव में आए? तो 18 दिसंबर 2024 से प्रभाव में आए हैं। इनकी नियुक्ति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मंजूरी दी है। हमारा इससे पहले जो है वो एसबीआई में उप प्रबंधन निदेशक और चीफ रिस्क ऑफिसर के रूप में कार्यरत थे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल यह है कि हाल ही में 10वें राष्ट्रीय वन मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में 10वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेला का आयोजन किया गया है। इससे जुड़े तथ्य है कि मध्य प्रदेश के भोपाल में 10वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेला 17 दिसंबर 2024 को शुरू हुआ और 23 दिसंबर 2024 तक जारी रहेगा। इसका आयोजन का उद्देश्य है कि उत्पादों, व्यापारियों और उद्यमों सहित वानिकी क्षेत्र के विभिन्न हितधारकों के बीच संवाद को बढ़ावा देना, बातचीत और लेन देन को बढ़ावा देना है। इस मेले में जो है वो कई विदेशी भी शामिल होते हैं। श्रीलंका, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश के प्रतिनिधित्व भी इस मेले में भाग ले रहे हैं। अगला सवाल है कि हाल ही में मसाली गांव भारत का पहला सौर सीमा गांव बन गया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन है कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है गुजरात। जो है मसाली गांव, गुजरात का मसाली गांव जो है सौर सीमा वाला पहला राज्य बन गया। यहाँ पे एक क्वेश्चन बन रहा है, इंपॉर्टेंट इसलिए हो रहा है दोस्तों कि यहाँ पूछा गया भारत का पहला, जब पहला आ जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। तो पहला सौर सीमा वाला गांव बना है तो किस राज्य में? गुजरात राज्य में मसाली गांव। इससे जुड़े तथ्यों को देख लेते हैं दोस्तों कि गुजरात के बनासकांठ जिले का मसाली गांव देश का पहला सौर सीमा गांव बन गया है। मसाली गांव जो है पाकिस्तान सीमा से 40 किलोमीटर दूर स्थित है। मसाली देश का 100% सौर ऊर्जा से संचालित चलने वाला गांव हो गया है। यह जो है किस योजना के तहत किया गया? तो पीएम सूर्याघर योजना के तहत, सूर्याघर योजना के तहत 800 लोगों की आबादी वाले मसाली गांव में कुल 119 घरों में सोलर रूफ टॉप लगाया गया। जो छत पे सोलर प्लांट लगाया जाए दोस्तों, उसके द्वारा 119 घरों में लगाया गया है। और ये मसाली गांव पाकिस्तान की सीमा से कितना किलोमीटर दूर है? तो 40 किलोमीटर की दूरी पर। और मसाली गांव गुजरात के कौन से जिले में? तो बनासकांठा जिले में स्थित है। इस गांव के घरों से जो है 225 किलोवाट से अधिक की बिजली का पैदावार होता है। सीमा विकास परियोजना के तहत जो है प्रशासन ने 11 सीमावर्ती गांवों को सोलर प्लांट लगाने का पहल किया गया है कि 11 जो सीमावर्ती गांव है उसे पूर्ण रूप से 100% सौर ऊर्जा का प्लांट लगा देना है। पूरे घर में 100% घरों में
सौर ऊर्जा से बिजली का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। ये किसके द्वारा? तो सीमा विकास परियोजना के तहत। और किस योजना के तहत ये कार्य हो रहा है? तो पीएम सूर्यघर योजना के तहत कार्य हो रहा है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में वर्ष 2023 का राष्ट्रीय तानसेन सम्मान किसे दिया गया है? तो वर्ष 2023 का राष्ट्रीय तानसेन सम्मान किसे दिया गया? ऑप्शन है पंडित स्वप्न चौधरी, फजल कुरैशी, जाकिर हुसैन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पंडित स्वप्न जोशी को 2023 का राष्ट्रीय तानसेन सम्मान दिया गया है। इससे जुड़ा तथ्य दोस्तों कि 18 दिसंबर को मध्य प्रदेश की संगीत की राजधानी, मध्य प्रदेश की संगीत की राजधानी, यहाँ से कई क्वेश्चन बने हैं दोस्तों, इसे ध्यान से सुनिएगा कि मध्य प्रदेश की संगीत की राजधानी ग्वालियर में आयोजित विश्व प्रसिद्ध तानसेन समारोह में राष्ट्रीय तानसेन पुरस्कार एवं राजा मानसी तोमर पुरस्कार, दो पुरस्कार का वितरण किया गया है। राष्ट्रीय तानसेन पुरस्कार एवं राजा मानसी तोमर पुरस्कार प्रदान किया गया है। वर्ष 2023 का राष्ट्रीय तानसेन सम्मान जो है भारतीय शास्त्रीय संगीत के सुप्रसिद्ध तबला वादक, कोलकाता के रहने वाले, कहाँ के निवासी है? तो कोलकाता के रहने वाले पंडित स्वप्न चौधरी को प्रदान किया गया है। ये कौन है? तो तबला वादक है और कहाँ के रहने वाले? तो कोलकाता के रहने वाले पंडित स्वप्न चौधरी। राष्ट्रीय तानसेन पुरस्कार में 5 लाख रुपया का नगद राशि का सम्मान दिया जाता है और प्रशस्ति पत्र एवं शॉल श्रीफल प्रदान किया जाता है। इससे जुड़ा और तथ्य दोस्तों कि संगीत सम्राट तानसेन के सम्मान में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित यह पुरस्कार जो है वो भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान नहीं है। ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है जो भारतीय राष्ट्रीय संगीत में सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार है। वर्ष 2023 का जो राजा मानसी तोमर सम्मान है इंदौर के संस्था एक है सांदन न्यास को प्रदान किया गया और यह संस्था जो पिछले 35 वर्षों से इंदौर में शास्त्रीय संगीत, नाटक एवं सांस्कृतिक समारोह के क्षेत्रों में कार्य कर रहा। कौन सा? तो सांदन न्यास जो है पिछले 35 वर्षों से इंदौर में शास्त्रीय संगीत, नाटक एवं सांस्कृतिक समारोह का क्षेत्रों में कार्य कर रहा है। अगला सवाल है कि हाल ही में किस खिलाड़ी ने विदेशों में भारत के लिए सर्वाधिक टेस्ट विकेट लेने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है? मतलब विदेश में सबसे अधिक विकेट लेने वाला कौन गेंदबाज बना है? ऑप्शन है जसप्रीत बुमराह, आर अश्विन, रविचंद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है जसप्रीत बुमराह जो है विदेशों में भारत के लिए सर्वाधिक टेस्ट विकेट लेने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। इससे जुड़े तथ्य देख लेते हैं कि भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के उप कप्तान और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने 18 दिसंबर 2024 को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के ब्रिस्बेन में खेले गए तीसरे टेस्ट मैच की दूसरी पारी में ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मार्नस लाबुशेन का विकेट लेकर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। और यह जो है बुमराह का ऑस्ट्रेलिया में 52वां टेस्ट विकेट है, मतलब 52 टेस्ट विकेट लिया है सिर्फ एक कंट्री में, विदेश में, किसी भी विदेश में लेने वाला सबसे अधिक विकेट लेने वाला बॉलर जो है वो जसप्रीत बुमराह बन गया। कितना विकेट लेकर? तो 92 विकेट लेकर के उन्होंने कपिल देव के ऑस्ट्रेलिया में 51 विकेटों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इससे पहले जो है कपिल देव का रिकॉर्ड थे, उन्होंने 51 विकेट लिए थे विदेश में, उसका रिकॉर्ड तोड़ के 152 विकेट के साथ जसप्रीत बुमराह प्रथम स्थान पे आ गया है। ब्रिस्बेन टेस्ट में बुमराह ने मैच के अंत तक जो 9 विकेट 94 रन देकर के हासिल किया। वही पहली पारी में 76 रन देकर 6 विकेट और दूसरी पारी में 18 रन देकर 3 विकेट हासिल किया था। अगला सवाल है कि हाल ही में किसने मिस इंडिया USA 2024 का खिताब जीता है? ऑप्शन है शालिनी भटनागर, केतकी राउत, केटलिन सेंड्रा नील, अर्शिता कठपालिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी केटलिन सेंड्रा लीन। कैटलिन सेंड्रा लीन जो है मिस इंडिया USA 2024 का खिताब जीती है।
इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों कि चेन्नई में जन्मी कैटलिन सेंड्रा लिन जो है 19 वर्षीय है। अभी इसका उम्र कितना हुआ तो 19 साल की मात्र है। न्यू जर्सी अमेरिका में मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब जीत लिया है। वह कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में द्वितीय वर्ष की छात्रा है। यह भी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही है, जो द्वितीय वर्ष की एक छात्रा है। इलिनोया की रहने वाली है एक संस्कृति शर्मा, जिसे मिला मिसेस इंडिया यूएसए का खिताब मिला है। वही वाशिंगटन की रहने वाली अशिता कठपालिया को मिस टीन इंडिया यूएसए बनी है। अर्शिता कठपालिया जो वाशिंगटन की रहने वाली है, वाशिंगटन में है। और इलिनोया में संस्कृति शर्मा को मिसेस इंडिया यूएसए से सम्मानित किया गया है। धन्यवाद दोस्तों। हमारा वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अगर हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।